हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट MA एंड BA कोर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। या फिर आपको MA और BA में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताएं। दोस्तों, आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। भारतीय संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसे याद रखने वाली बात है दोस्तों कि भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अन्य देश के लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित और व्यवस्थित कराने की व्यवस्था की गई है। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों, भारत 1947 में आज़ाद हुआ। संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ। उस समय भारत की परिस्थिति को देखते हुए संविधान का निर्माण किया गया, लेकिन संविधान में भाग 20 का कॉलम बनाया गया क्योंकि समय के साथ परिस्थिति बदलती है और भारत के जनता के हित के लिए संविधान में संशोधन किया जाना जरूरी है। जैसे जैसे समय बदला, भारत की जनसंख्या, भारत की आय एवं देश में विकास के काम तेजी से होने लगा। इसलिए संविधान में संसद द्वारा संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई ताकि देश के विकास में कोई बाधा न पहुँचे। इसकी संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आसान अथवा अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन नहीं है। अर्थात भारतीय संविधान न तो लचीला है और न कठोर, यह दोनों का मिश्रण है। यह हमेशा पूछता है कि भारतीय संविधान किस तरह के हैं, तो आप इसे याद रखिएगा कि यह न तो लचीला है और न ही कठोर। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अनुसार संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद उन व्यवस्थाओं में संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचे में संबंधित है। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 में दी गई थी। दोस्तों, संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल ढांचा है संविधान का, उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का निम्नलिखित तरीकों से उल्लेख किया गया है कि संसद किस तरह से संविधान के संशोधन कर सकता है। संसद के किसी सदन में संविधान संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों, संविधान संशोधन में या संविधान के किसी भाग में अगर आप संशोधन करना चाहता है तो वह संसद किसी भी सदन में इसका प्रस्ताव ला सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लेकिन राज्य विधानमंडल में नहीं। विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्ण स्वीकृति आवश्यक नहीं है। संविधान संशोधन के लिए संसद की सदन में सदस्य संख्या जो उपस्थित है उसका 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है। जो भी सदन है, या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें अगर संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव लाया जाता है तो कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत होना आवश्यक है एवं प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच
असहमति होने पर संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। दोस्तों, संविधान में अगर आप संशोधन किसी भी भाग में करना चाहते हैं तो दोनों सदन में, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा हो, दोनों में सहमति होना आवश्यक है। अगर दोनों में से किसी में भी सहमति नहीं है कोई भी सदन को, तो वो राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन उसके लिए नहीं बुला सकता है। यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो उसे आधे राज्य के विधान मंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित कराना होगा। संसद के दोनों सदनों से पारित होने एवं राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को सभी सहमति दे देता है। आगे देखेंगे संविधान संशोधन की 3 विधियां। दोस्तों, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की 3 विधि हैं। पहला, साधारण विधि द्वारा संशोधन, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और तीसरा संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से संशोधन। तीनों के एक एक करके देखेंगे कि संविधान संशोधन में तीनों विधियां में कौन कौन से संशोधन आते हैं। फर्स्ट नंबर, साधारण विधि द्वारा संशोधन। संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। अब देखेंगे कि साधारण बहुमत द्वारा कौन कौन से संशोधन किए जाते हैं। नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र सीमा और नामों में परिवर्तन, संविधान की नागरिकता संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन व्यवस्थाएं, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। ये जितने भी संविधान में संशोधन किए जाएंगे ये सब साधारण विधि द्वारा संशोधन होगा। दूसरा नंबर पॉइंट देखेंगे विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होगा मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तीसरा नंबर पॉइंट देखेंगे संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। संविधान के कुछ अनुच्छेद में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्य के कुल विधान मंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृत आवश्यक है। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन के प्रमुख विषय हैं। फर्स्ट नंबर, राष्ट्रपति का निर्वाचन। दूसरा नंबर, राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघीय न्यायपालिका एवं 6 नंबर 7वीं अनुसूची का कोई विषय इत्यादि। दोस्तों, आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही हम MA और BA में क्वेश्चन किस तरह से लिखा जाता है उस तरह का हम टॉपिक आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।